अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हार्मोनल सिक्रेशंस ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। तो स्टूडेंट्स, इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये बेसिकली खुद एक मास्टर ग्लैंड है बॉडी का। और मास्टर ग्लैंड कहने का मतलब ये है कि ये दूसरे तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन ये खुद जो है ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो आइए पहले हम देखते ये हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस से कैसे कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस बेसिकली दो टाइप के फैक्टर्स पैदा करता है, दो टाइप के फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है। अब ये फैक्टर्स खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स हैं जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं और ये दो टाइप के हैं। रिलीजिंग फैक्टर्स हैं और दूसरी टाइप के फैक्टर्स हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स। Releasing factors और inhibitory factors are being synthesized in hypothalamus और ये फैक्टर्स ब्लड में रिलीज किए जाते हैं हाइपोथैलेमस से और फिर ये आगे ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। इनहिबिटरी फैक्टर नाम से जाहिर है कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को इनहिबिट करेगा, जबकि रिलीजिंग फैक्टर नाम से जाहिर है कि ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और जाके एंटीरियर ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कितने कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टोटल 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनको 4 टाइप के हार्मोन्स की कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 7 में 3 हार्मोन लास्ट वाले जो है वो ऐसे हैं जो गोनेड्स पे अफेक्ट करते हैं, इसलिए उनको एक ही क्लास में गोनाडोट्रोपिन्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो टोटल हार्मोन्स हो गए 7, लेकिन उनकी कैटेगरीज उनकी टाइप्स को 4 मेजर टाइप्स में कैटेगराइज किया जा रहा है। अब चारों के चारों हार्मोन्स जो हैं वो ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स कहने का मतलब ये है कि ये अपना काम भी करेंगे और जाके अपने नेक्स्ट दूसरे ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि वो भी अपने हार्मोन्स को एक्टिवेट करें या रिलीज करें। तो ये इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ लेट अस डिस्कस द हार्मोनल सिक्रीशंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहला हार्मोन है स्टूडेंट्स सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो है ये इसको आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इट इज द ग्रोथ हार्मोन ऑफ बॉडी। ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवाता है और ये सारी जिंदगी बॉडी से एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता रहता है। क्योंकि ये रिलीज होता रहता है तो फिर हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कैसे करेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के तमाम हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में हैं। तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो कि सारी जिंदगी मैंने आपको बता दिया थ्रू आउट द लाइफ रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, तो फिर इसको हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करेगा? इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा बाय इनहिबिटरी फैक्टर्स, ठीक है जी। और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन का जो इनहिबिटरी फैक्टर है उसे आप कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, राइट। उसके बाद है फंक्शन इसके ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर, ऑर्गन रिपेयर। उसके बाद देखिए इसके टारगेट सेल्स कहां पे हैं? तमाम जिस्म के सोमैटिक सेल जो है, ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी इसके टारगेट सेल्स हैं और दूसरे ग्लैंड्स में भी इनके टारगेट सेल्स इसके पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट देखिए इसकी अगर ओवर सिक्रीशन होती है, अगर तो ये ओवर सिक्रीट होता है, यानी कि अगर सोमैटोस्टैटिन नहीं बनता और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता रहता है, इसका इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से नहीं आ रहा, तो ये सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? ये बॉडी की एक्स्ट्रा ग्रोथ करवाएगा। अगर बचपन में ही सोमैटोट्रोफिक हार्मोन का एक्सेस रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को आप कहेंगे जाइगेंटिज्म। और स्टूडेंट्स, अगर लेट एजेस में जाके सोमैटोट्रोफिक हार्मोन अगर एक्स्ट्रा रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को आप कह देते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, कोई एक बाजू ज्यादा ग्रो कर गया या एक हाथ जो है वो ज्यादा ग्रो कर गया, तो एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है अगर लेट एजेस में जाके सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एक्सेस रिलीज हो। अब आप ये देखें कि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एक्सेस कैसे रिलीज होगा? अगर इसका इनहिबिटरी फैक्टर नहीं आ रहा हाइपोथैलेमस से तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एक्सेस में हो जाएगा। तो बचपन में अगर एक्सेस होगी तो कंडीशन है जाइगेंटिज्म। अगर लेट एजेस में एक्सेस ऑफ एसटीएच हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी होगी?
एक्रोमीगैली। उसके बाद देखिए कि अगर इसकी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो, अगर कम सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, तो फिर जो है कंडीशन दैट इज ड्वार्फिज्म, बोनापन। जिस इंसान में ये कम रिलीज होता है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, वो बोना रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड्स कि जाइगेंटिज्म, एक्रोमीगैली और ड्वार्फिज्म, ये तीनों केसेस में जो पर्सन है उसकी सिर्फ बॉडी की ग्रोथ कम होगी, आईक्यू लेवल पे इफेक्ट नहीं होगा, मेंटली ठीक होगा और सेक्सुअली भी ठीक मैच्योर करेगा बॉडी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसका बॉडी का साइज जो है वो ज्यादा या कम रह जाएगा इन कंडीशंस में, ठीक है। तीनों कंडीशन में जाइगेंटिज्म और एक्रोमीगैली में बॉडी का साइज ज्यादा ग्रो करेगा और ड्वार्फिज्म में कम रह जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो पर्सन है वो सेक्सुअली एंड मेंटली नॉर्मल होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हार्मोन के बाद नेक्स्ट है सेकंड हार्मोन। सेकंड हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टूडेंट्स एक अगेन ट्रॉफिक हार्मोन है, इसके नाम में भी ट्रॉफिक लिखा हुआ है। और ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को जाके अफेक्ट करते हैं, उनकी सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करते हैं। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन हम देखें, ये किस ग्लैंड को अफेक्ट करेगी? असल में ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टिकल हार्मोन्स को रिलीज करवाएगी। हमारी बॉडी में एक और अलग से किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, वो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH इसको लिखते हैं। ये कहां से रिलीज हो रहा है? इट इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इस ये एंटीरियर पिट्यूटरी इसको कैसे रिलीज करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज तब करेगा जब हाइपोथैलेमस से इस हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर आएगा। अब रिलीजिंग फैक्टर कब आएगा? हाइपोथैलेमस को कौन सिग्नल देगा कि आप ACTH जो है वो उसका रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करें। तो स्टूडेंट्स ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड या फिर लोअर लेवल ऑफ कॉर्टिसोन, लोअर लेवल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर होंगे तो ये स्टिमुलस का काम करेगा फॉर हाइपोथैलेमस। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज कैसे होता है। ये तो इजी सी बात है कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके स्टिमुलेट करेगा, लेकिन ये रिलीज कैसे होता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लो मिनरलो corticoid and glucocorticoid in blood के अंदर इनका लो लेवल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस देगा। इट इज द स्टिमुलस फॉर हाइपोथैलेमस। It is a stimulus for hypothalamus to release ACTH releasing factor. हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा किस कंडीशन में? अब ये रिलीजिंग फैक्टर जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेगा और यहां से रिलीज होगा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, राइट। अब ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये अफेक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड्स पे। अब एड्रिनल ग्लैंड्स इसके रिस्पांस में मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये सारा रिलीजिंग स्केच है किसका? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का काम क्या है? इसने
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है और ताकि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करे। तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज कैसे होता है, यहां से काम शुरू होता है। ब्लड के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की कमी होती है। जैसे ही कम होते हैं और ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है तो इट इज द स्टिमुलस फॉर हाइपोथैलेमस टू रिलीज एसीटीएच रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस एसीटीएच रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है और उससे जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एसीटीएच रिलीजिंग फैक्टर के इन्फ्लुएंस में एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा। अब एसीटीएच जैसे ही प्रोड्यूस होगा ये आगे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन होगी। जैसे ही इनकी प्रोडक्शन होगी तो इसका जो लो लेवल था उसको पूरा कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके टारगेट सेल्स कहां पे हैं, ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टूडेंट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगेन एक ऐसा हार्मोन है जो ट्रॉफिक हार्मोन है और ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड को जाके अफेक्ट करेगा। अब इसका भी साइकिल बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह से इसकी सिक्रीशन स्टिमुलेट हो रही है इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ऐसे ही अफेक्ट होगा, ऐसे ही स्टिमुलेट होगा इसकी प्रोडक्शन। तो पहले हम देखते हैं, इसके साथ ही कंपेयर कर लेते हैं कंपैरिजन से कि किस तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन होती है। अगेन जो है वो मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा हाइपोथैलेमस को ही। तो इसका स्टिमुलस है पुअर मेटाबॉलिज्म, पुअर मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर। इट इज द स्टिमुलस फॉर हाइपोथैलेमस, इट इज द स्टिमुलस फॉर हाइपोथैलेमस टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब जैसे ही ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा इससे, तो इससे बनेगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब स्टूडेंट्स एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन जो है ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवाएगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें एंटीरियर पिट्यूटरी का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये रिलीजिंग फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह एंटीरियर पिट्यूटरी का एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है वो भी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है इसके हार्मोन्स की, दैट इज गोनाडोट्रोपिन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो नेक्स्ट हार्मोन है वो हमारे पास है गोनाडोट्रोपिन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गोनाडोट्रोपिन्स देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से काम करते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स बेसिकली देखें, गोनाडोट्रोपिन्स हैं तीन तरह के। एक है ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, ये ल्यूटियोट्रोफिक को आप प्रोलैक्टिन भी कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स को आप कलेक्टिवली कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। इनको स्टूडेंट्स गोनाडोट्रोपिन्स कहने की रीजन ये है क्योंकि ये गोनेड्स पे जाके अफेक्ट करते हैं। जिस तरह ये वाला जो हार्मोन है ये थायराइड एड्रिनल ग्लैंड पे अफेक्ट कर रहा है, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ये गोनेड्स पे जाके अफेक्ट करेंगे। गोनेड्स भी हमारे ग्लैंड्स हैं और गोनेड्स जो हैं वो सेक्स ग्लैंड्स हैं। फीमेल में ओवरीज हैं, ओवरीज की फॉर्म में है और मेल में टेस्टिस की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स ये जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, आइए अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिलीज होते हैं और ये क्या फिजियोलॉजी करते हैं। बेसिकली
गोनाडोट्रोपिन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले जो है, प्यूबर्टी से पहले जो है वो गोनाडोट्रोपिन्स बॉडी से रिलीज बिल्कुल नहीं होते। जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी जो दूसरे एंटीरियर हार्मोन थे पिट्यूटरी के, वो उनके लिए जो स्टिमुलस था वो भी बायोकेमिकल स्टिमुलस था, लेकिन गोनाडोट्रोपिन्स के लिए जो स्टिमुलस का काम कर रहा है वो है प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट। जैसे ही एडोलसेंस आती है, प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जैसे ही रिलीज होते हैं, तो ये स्टिमुलेशन है फॉर द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि गोनाडोट्रोपिन इससे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेगा रिलीजिंग फैक्टर, और इससे रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टेशन के लिए प्रोड्यूस होता है, तो उसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक फिजियोलॉजी जो है वो गोनाडोट्रोपिन्स की ये दो से ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। उसके बाद वो रिलीजिंग फैक्टर जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करेगी। अब आगे मेल के अंदर इनका अलग से फंक्शन है और फीमेल के अंदर इनका अलग से फंक्शन है। आइए हम देखते हैं कि पहले फीमेल के अंदर जैसे ही गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं। देखिए, फीमेल की बॉडी में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ले जाता है। पहले ये ब्लैक कलर को आपने देखना है, ब्लैक स्केच को, फिर आपने बाद में रेड को देखना है। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया। एंटीरियर पिट्यूटरी में पहले फीमेल में पहले सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एफएसएच। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स के पास जाके उनको मैच्योर कर देता है। अब मैच्योर फॉलिकल से जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली एस्ट्रोजन देखे बना है मैच्योर फॉलिकल से, लेकिन फॉलिकल मैच्योर कैसे हुई थी? एफएसएच की वजह से। अब यानी कि एस्ट्रोजन की बनने की इनडायरेक्ट वजह एफएसएच है, तो एस्ट्रोजन जाके अपनी ही रीजन को बनने की वजह को एफएसएच को ब्लॉक कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कर रहा है। तो यहां पर जैसे ही नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होगी, यहां पर जैसे ही नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होगी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसकी इनहिबिशन के रिस्पांस में अब एलएच प्रोड्यूस करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच जाके मैच्योर फॉलिकल से ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा यानी कि एग रिलीज करवाएगा फॉलिकल्स से, ठीक है। अब जैसे ही फॉलिकल्स एग रिलीज करेंगी, फॉलिकल्स खुद कन्वर्ट हो जाती हैं एक येलोइश स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये स्केच जरा दोबारा देख लें, मैं यहाँ पर अगेन बना देता हूँ आपको, ताकि आप, ये बहुत क्रिटिकल बात है, समझने वाला है, इसको जरा अगेन थोड़ा सा डिटेल में देख लें। तो बेसिकली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज कहते हैं 12 या 13 साल की एज जो है वो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, हाइपोथैलेमस से
ट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है। ठीक है जी। अब ये रिलीजिंग फैक्टर जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है और इससे रिलीज करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बात है फीमेल की, ये अभी हम स्केच कर रहे हैं फॉर फीमेल। और बात कहां से स्टार्ट होगी? पबर्टी से। 12 साल की एज हुई, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे जाएगा ओवरीज में और ओवरीज में जाके फॉलिकल्स को करेगा मैच्योर फॉलिकल। अब मैच्योर फॉलिकल जैसे ही हो जाएगी ये अपना हार्मोन रिलीज करेगी, दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है। अब जो एस्ट्रोजन है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से एफएसएच को ब्लॉक करेगा, इनहिबिट करेगा, एफएसएच की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अब जैसे ही एफएसएच लेवल लो होगा एस्ट्रोजन की वजह से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल मिलेगा एफएसएच की लो कंसंट्रेशन जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पांस में एलएच प्रोड्यूस करेगा। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये भी गोनाडोट्रोपिन है, ये वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि फीमेल में पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाद में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फिर ये एलएच बेटा जाके करेगा फॉलिकल्स पे अफेक्ट करेगा और फॉलिकल से करवाएगा ओव्यूलेशन। फॉलिकल से करवाएगा ओव्यूलेशन। अब जैसे ही फॉलिकल से ओव्यूलेशन होगी तो फॉलिकल्स जो है वो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे येलोइश स्ट्रक्चर, रप्चर्ड फॉलिकल्स जो हैं, जाहिर है उससे एग रिलीज होगा ओव्यूलेशन से, तो फॉलिकल का जो रप्चर्ड स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये फर्दर आगे यूट्राइन वॉल जो है उसकी थिकनिंग करवाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेल के अंदर। ये तो सारा स्केच हो गया कि फीमेल में किस तरह से गोनाडोट्रोपिन्स काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेल गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेल में गोनाडोट्रोपिन्स का बहुत सिंपल सा काम है। मेल में भी जैसे ही पबर्टी की एज आती है, एट द एज ऑफ पबर्टी, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही दो हार्मोन इसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना है और उसके बाद एस्ट्रोजन ने इसको ब्लॉक किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, तो फिर बाद में एलएच रिलीज होगा, जबकि यहाँ पर दोनों एक साथ ही रिलीज हो रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएंगे सेंट्रीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास और वो जाके स्पर्म प्रोडक्शन करवाएंगे, जबकि एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर लाइटिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये बेटा सेंट्रीफेरस ट्यूब्यूल भी और लाइटिंग सेल्स भी ये दोनों टेस्टिस में मौजूद हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्ट जाके स्पर्म प्रोडक्शन कर पाएंगे और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये लाइटिंग सेल से जाके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपने देखा कि किस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, they are under the control of hypothalamus, again they are under the control of hypothalamic releasing factors and inhibitory factors.